हेलो गाइस, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं सीआईटी के क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, लगभग 4-5 महीने पहले 5 अगस्त 2024 को लास्ट वीडियो मैंने बिटकॉइन के बारे में आपको वीक बाय वीक एनालिसिस शेयर किया था। एंड जब मैंने बात की वीक बाय वीक एनालिसिस, तो आपके सामने मैं वो चार्ट भी रख देता हूं। आपको मेरे बैकग्राउंड में वो चार्ट भी दिख जाएगा, जिसमें मैंने आपको बात की थी डेट्स की, और मैंने बात की थी प्राइस रिट्रेसमेंट की। और वो कब? जब हम कहीं यहां पे घूम रहे थे। ये जो ग्रीन कैंडल दिख रहा है आपको मेरे बैकग्राउंड में, इस ग्रीन कैंडल, उस वक्त ये रेड था जिस वक्त वो वीडियो शूट हो रहा था, एंड जिस वक्त वो वीडियो पब्लिश हुआ था तब भी रेड था। वीकली चार्ट है डेफिनेटली। तो 5 अगस्त को हमने वो वीडियो शूट किया था, और मैंने कहा था कि गाइस, मैं कहां पे बिटकॉइन को अगले आने वाले कई महीनों में देखता हूं। वहां पे मैंने आपको पूरी पूरी की पूरी रूपरेखा एक प्रस्तुत किया था वीक बाय वीक एनालिसिस के लिए। एंड अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे इन्वेस्टमेंट जर्नी के प्लेलिस्ट में जरूर देखिएगा। इसी वीडियो के जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमें लिंक मिल जाएगा। पॉपअप में भी डाल दूंगा मैं जब वीडियो ऑफलाइन पब्लिश होगी। तो उस वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि बिटकॉइन का यहां से रैली कहां तक हमें ले जा सकती है इस पूरे बुल रन में, एंड ये बुल रन का ड्यूरेशन कितना लंबा हो सकता है। इस बात को हो गया लगभग 4 महीने से ऊपर। अगर मैं देखूं, 5th मंथ चल रहा है, दिसंबर का आज 6 तारीख है। एंड इस वक्त रात के जो है लगभग 11:30 बज रहे हैं। जिस वक्त ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूं उस वक्त 1,01,000 समथिंग फिगर पे चल रहा है बिटकॉइन। एंड जिस वक्त वो वीडियो मैंने शूट करके आपको पब्लिश किया था उस वक्त 50,200 300 के आसपास, जहां तक मुझे याद आ रहा है, प्राइस चल रहा था। कितना फर्क है! मात्र 2x हुआ है वहां से, लेकिन मार्केट का पूरा माहौल चेंज हो गया, रूपरेखा चेंज हो गया। एंड उम्मीद से कई गुना ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है अब लोगों में उत्साह बुल रन का। डेफिनेटली हम बुल रन में हैं, एंड बुल रन की शुरुआत उससे काफी पहले हो चुकी थी। बट हम बात करते हैं इस साइकिल की, जो कि है ये लास्ट साइकिल। लास्ट साइकिल जब मैं कह रहा हूं तो 2022 से 25 का जो हमने एक इन्वेस्टमेंट जर्नी में पूरा जर्नी लेके चल रहे हैं, उसमें ये लास्ट साइकिल है। इस लास्ट साइकिल में हम बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं जैसे हमें बताया जाता है। तो मैंने आप लोगों के लिए इस बीच में बहुत सारे वीडियोस जितना हो सका मैंने पब्लिश किया, और इन्वेस्टमेंट जर्नी में बहुत सारे ऑल्ट कॉइन के टारगेट्स ऑलरेडी दिए हैं, और आने वाले डेज में बचे हुए रिमेनिंग जो भी टारगेट्स है वो भी आपको 25 दिसंबर तक के वीक में कंप्लीट मिल जाएगा। डेफिनेटली वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा। आप लोग अगर इस वीडियो के नीचे रिक्वेस्ट करोगे जब ये ऑफलाइन आएगा तो जरूर मैं उसको कंसीडर करूंगा। बट अभी के लिए मुद्दे की बात यह है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया तो सुना है, लेकिन क्रिप्टो इंडस्ट्री में कोई बढ़े ना बढ़े, बिटकॉइन का बढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्रिप्टो में बाप कौन है? बिटकॉइन है। और बाप बढ़ेगा तो बच्चे लोग तो उछलते कूदते रहेंगे ना। तो अभी दिसंबर मंथ के एनालिसिस के ऊपर मेरा फोकस होगा कि दिसंबर आज 6 हो गया, और मैं क्या देखता हूं, स्पेशली जब बिटकॉइन इस रेंज पे है जो कि मेरी उम्मीद से कई गुना अचीव कर रहे हैं। वो क्या थी क्या नहीं थी अभी, तो आपको दिखेगा कि बिटकॉइन यानी कि टाइम से पहले भाग रहा है। तो जब भी कोई चीज टाइम से पहले जाता है तो इसका दो तरीका है उसको कंट्रोल करने का, या तो प्राइस में रिट्रेसमेंट या टाइम में रिट्रेसमेंट, या फिर टाटा बाय बाय। टाटा बाय बाय से मतलब मेरा डराने का नहीं है, मतलब की है कि जो भी हमने प्लानिंग किया था ना उसमें हमें रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी। तो मैं आज इस वीडियो में पहले तो मैं दिसंबर के बारे में बात करूंगा, एंड उसके बाद में आप लोगों को दो टॉपिक शेयर करूंगा जिसे आपको पूरे बुल रन में फॉलो करना है। सबसे लास्ट में जो है ना, मैं आपको एक ऐसा टिप देता हुआ जाऊंगा जो कि अभी तक के जितने भी बुल रन हुए हैं कभी भी फेल नहीं हुआ है। इनफैक्ट 2021 के बुल रन में भी मैंने ये चीज शेयर किया था चैनल पे, और जिन लोगों ने उसका फायदा उठाया उनको पता होगा। अब भूल गए हो तो अभी फिर से बताऊंगा। वो एक ऐसा इंडिकेटर है जो कि फ्री है, और वो इंडिकेटर अभी तक 100% टाइम हमेशा मार्केट का पीक नहीं बताता है, पीक टाइम बताता है कि क्रिप्टो से एग्जिट कर लो। आपको यही डर है ना, कहीं 2-4 साल के लिए फंस ना जाए वापस से। तो जरूर इन्हीं के ऊपर मैं बात करूंगा, एंड वो सबसे लास्ट में कवर करेंगे हम टॉपिक को। एंड उससे पहले हम बात करेंगे इस मंथ के लिए कि यार अभी बिटकॉइन जिस हिसाब से चल रहा है, मैंने टू बी फ्रैंक सच्ची बोलूं, मैं इस वीक कुछ खास फील नहीं कर रहा था, अच्छा फील नहीं कर रहा था हेल्थ वाइज। तो मैंने कल वीडियो शूट भी किया था, जैसा मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था टेलीग्राम पे, ट्विटर पे शूट भी किया था, एंड उसे मैं आज पब्लिश भी कर देता। बट आई थॉट कि यार चलो बाई फेस करते हैं, काफी दिन हो भी गए हैं,
एंड इस बहाने हम बातें भी कर लेंगे एंड ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे आप मेरी बातों से, क्योंकि मुझे आर्टिफिशियल नहीं क्रिएट करना, चीज़ें रियलिस्टिक रखनी है। मुझे किसी नए पर्सन्स को नहीं बोलना है कि भाई खरीद ले, मैं किसी को एंट्रीज नहीं दिला रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ भाई एग्जिट कहाँ करना है। दैट इज माई एजेंडा, दैट इज माई टोटल एनर्जी, जो कि पूरे 2024-25 में लगा रहेगा। अब 2024 में बचे कितने दिन है, मात्र 26 दिन गिन के, 24 दिन, 24 या 25 दिन अगर मैं तीसरा महीना देखूं तो। एंड बचे हुए बाकी के जो मंथ्स हैं 2025 की, पूरा डेडिकेटेड है कि भाई क्रिप्टो से एग्जिट कब करना है। दैट इज द फंडा। अगर आपको ये मेरा मोटिवेशन, आप मुझे मोटिवेट करना चाहते हो फर्दर कि 2025 में इस एनर्जी को और ज्यादा यूट्यूब पे लाऊं, तो जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो रियलिस्टिक कंटेंट होते हैं ना, उनको शेयरिंग की जरूरत होती है, क्योंकि उनको किसी एडवर्टीजमेंट की जरूरत नहीं होती है, और मैं करने में बिलीव नहीं रखता हूँ। तो मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं उनको फायदा जरूर मिलेगा। तो बात करते हैं सबसे पहले कि यार ठीक है मिश्रा जी, तो तुक्का हो गया ना, आपने एक वीक बाय वीक एनालिसिस दिया और समहाउ मैं खुद बोल रहा हूँ 100% टाइम नहीं, 95% टाइम नहीं, 90% टाइम मैच किया है वीक बाय वीक प्राइस एनालिसिस का। और कई लोगों को इंतजार था इथीरियम का, तो इथीरियम की भी बात करूंगा, थोड़ा बहुत टच करूंगा इथीरियम के बारे में फिलहाल आज की इस वीडियो में। बट सबसे पहले बात करते हैं कि यार जब हमने इस एनालिसिस को स्टार्ट किया था ना, तो काफी लोगों के लिए हो सकता है नया हो तरीका जिस वे में मैंने लेके गया था। एंड आज पीछे मुड़ के देखोगे ना, सब कुछ सही होता जा रहा है और सब कुछ जो है वैसा ही चल रहा है। ठीक यहाँ पे हमने वो वीडियो आउट किया था, और वहां पे मार्केट जो था लगभग लगभग 16वें हफ्ते में था, और आज जो है मार्केट वहां से डबल हो चुका है टाइम वाइज अगर देखा जाए तो 16वें हफ्ते में। और जब भी मैं कोई एनालिसिस लाता हूं तो उससे उससे कई हफ्तों पहले का मेहनत होता है, तब जाके वो एनालिसिस आता है। तो आपके लिए जरूर वो वीडियो इस डेट को शूट हुआ था, बट उससे पहले से ही मेरा एनालिसिस चल रहा था। एंड आज हम बैठे हुए वीक नंबर 33। जब भी मैं इस लाइन की बात करता हूं, मैं बात कर रहा हूं हाल्विंग वाले वीक से, ठीक है, क्योंकि अभी हम कोई भी इनिशियल फेज में बुल रन के नहीं है, हम उस फेज में हैं जहां पे बुल रन में आपको सीरियस रहना चाहिए, जहां पे आपको बुल रन में ज्यादा होशियारी नहीं करनी है कि नहीं नहीं मैं जहां से शुरू हुआ वहीं से बुल रन शुरू। बुल रन आपके लिए जरूर यहाँ पे शुरू हो रहा होगा, हमारे लिए बुल रन यहीं पे शुरू हुआ था, यहीं पे हुआ था। और ये बात जो लोग पुराने हैं उनको पता है, जो लोग नए हैं कुछ नहीं हो सकता। चैनल के साथ बने रहो, आने वाले टाइम में आपको आइडिया मिलता रहेगा। तो गाइज अभी फिलहाल के लिए वापस से बात करते हैं कि यार अभी तक इस जर्नी में हमने जो सटीकता देखी है, क्या ये सटीकता 100% वैसा ही जारी रह सकता है आगे भी। तो देखो मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, एरर की होने की गुंजाइश है, बट 90% टाइम अभी भी मैच कर गया है और हम टाइम से अहेड चल रहे हैं। दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ माइंड। जब मैं इस थ्योरी को जब दिया था उस वक्त वीक बाय वीक एनालिसिस कोई डिमांड नहीं था किसी का, बट मैंने आपको वीक बाय वीक एनालिसिस दिया था। और मैं अभी अगर मैं ट्रैक करूं वीक नंबर 33 का, अगर मैं टारगेट की बात करूं, तो इस वीक हमें जो है आइडियली ऑफिशियली जो मैंने आप लोगों को डेटा शेयर किया था उसके हिसाब से अभी बिटकॉइन को काफी पीछे होना चाहिए था। यानी कि लगभग 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 अगर मैं एग्जैक्ट फिगर की बात करूं, वीक नंबर 33 में जो मेरे एक्सेल शीट में दिख रहा है मुझे, मैंने आपको एक फिगर दिया था 82,000 का। और अगर इस वीक के नेक्स्ट वीक की बात करूं, सॉरी 33rd वीक में, यस, लगभग $81,955, उसके नेक्स्ट वीक में लगभग $90,000 की बात की, और मैंने बात की थी हमेशा क्लोजर की। बट अभी बात ये हो रही है कि यार हम चल रहे हैं दिसंबर के फर्स्ट वीक में, और दिसंबर के फर्स्ट वीक में क्या, दिसंबर में पूरे दिसंबर में 1 लाख मैंने उम्मीद नहीं की थी मेरे एनालिसिस के हिसाब से, अगर वो एग्जैक्टली 2015 जैसा चलता तो यहाँ पे डेविएशन आ गया है। अगर आप नहीं समझे 2015 जैसा क्या, तो जरूर वो वीडियो जाके देखिएगा, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा थ्योरी उसी पे चल रहा है कि हमारा साइकिल काफी हद तक रिलेट कर रहा है 2015 के बुल रन को। एंड यहाँ पे वीक नंबर 40 का, यानी कि 7 वीक अहेड हम चल रहे हैं। 7 वीक अहेड का मतलब है लगभग 2 महीने आगे का जो प्राइस होने वाला था ना, यानी कि लगभग लगभग आप मान के चलो जनवरी सेकंड थर्ड वीक में जो प्राइस होने वाला था, वो प्राइस वो प्राइस हमने देखा है इस वीक लगभग 1,03,856.60 का, आई मीन $60.60 का। ठीक है, तो ये मेरा प्रेडिक्शन था कि यहाँ के आसपास क्लोजर होगा। एंड अभी आप रिसेंट चार्ट पे अगर देखोगे तो इस वीक, अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे अभी मैं ब्रेक करके दिखाऊं, 4 आवर्स की बात करते हैं, तो अभी रिसेंटली हमने पीक को टच किया लगभग लगभग $1,03,620। यार
आप लेवल्स की बात करोगे ना, तो भी आप देखोगे कि काफी हद तक हम उस लेवल को डिकोड कर पाए हैं जहां से रिजेक्शन मिल रहा है। और ये इस वीक की बात नहीं हो रही, वीक नंबर 40 की बात नहीं हो रही, इसके पीछे के वीक का भी आप जाके देखना। और आज है फ्राइडे, फ्राइडे को क्लोजर है फ्यूचर के चार्ट पे डेफिनेटली। बट यहां पे उसके बाद हमें एक सडन डंप देखने को मिला। लोग डरते हैं डेफिनेटली, एंड इस डंप की जिसको लोग डंप कहते हैं, इस डंप का खास असर ऑल्ट कॉइन पे दिखा नहीं होगा आपको। जी हाँ, पिछले 48 घंटे में जो पोर्टफोलियो बढ़ता हुआ दिखा होगा उसमें थोड़ा सा ब्रेक लगा हुआ होगा, थोड़ा रिवर्स गियर में चला होगा। लेकिन सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। बुल रन में ऐसा मैक्सिमम टाइम होता है और वही हुआ है। पास्ट 48 आवर्स में इसने पूरा का पूरा यू टर्न मार के ऑलमोस्ट वी से रिकवरी दिया है। और वीकली कैंडल क्लोजर करने के लिए ऑलमोस्ट इसी जगह पे है। लगभग लगभग अगर मैं देखूं अब कितने आवर्स बचे हैं, लगभग लगभग 5.5 घंटे, 5 घंटे 40 मिनट के अंदर ये कैंडल्स क्लोज हो जाने हैं फ्यूचर्स के चार्ट पे भी। तो जो भी बनेगा वो फ्यूचर्स के चार्ट पे क्लोजर बनेगा और ये बहुत अच्छी बात होने वाली है। बात ठीक है, ये अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है कि हम बहुत टाइम से अहेड चल रहे हैं, यानी कि बुल रन में। ठीक है, 2-3 महीने कम हो जाएगा, अक्टूबर में नहीं लगती रैली, पहले ही रैली का पीक आ जाएगा। अच्छी बात है, अच्छी बात है। टाइम में ज़्यादा वेटिंग पसंद नहीं है, लेकिन जितना लंबा बुल रन स्ट्रेच होगा ना, उतना ऑल्ट कॉइन ज़्यादा फलेंगे फूलेंगे और उतना ज़्यादा आपको गेन मिलेगा। जितना छोटा बुल रन का साइकिल होगा ना, उतना ज़्यादा आपको पंप तो देखने को मिलेगा लेकिन संभालने का मौका नहीं मिलेगा। हो सकता है आप सुबह उठोगे दिखेगा वाह, रात में इतना गया था, लेकिन सुबह में तो यहीं पे है। ऐसा होता है ना। तो वैसी वाली फीलिंग से अगर बचना चाहते हो तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि मार्केट में जो साइकिल हमने डिकोड किया कुछ वैसा ही चलते रहना चाहिए। बट जिस जगह पे अभी हम हैं, 7 वीक अहेड भी हैं, तो हम मान के चलते हैं कि हम इस 7 वीक में जो डंप होने वाला था वो डंप तो हुआ नहीं। और टाइम बेस्ड करेक्शन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली बार अगर बिटकॉइन 1 लाख के आसपास आता तो वहां से मैंने एक रिट्रेसमेंट दिखाया था टुवर्ड्स 94,000 के आसपास, सॉरी $85,000 के आसपास। वो भी नहीं हुआ। और अभी जो रिसेंट अगर आप देखोगे जंप हमें देखने को मिला, वो एग्जैक्ट लेवल 92,000 के आसपास से हमने वापस से पंप कर दिया। उसका रीजन ये कि मार्केट का स्ट्रक्चर वैसा मेड हुआ नहीं है और मार्केट बिना जो बेस स्ट्रक्चर बनाया है डिमांड जोन का, वो काफी दूर है। तो इसमें कितना स्ट्रेंथ है। वैसे तो मैं हमेशा कहता हूँ गाड़ी जब फुल स्पीड में चल रही हो तो उसको यू टर्न लेने में भी थोड़ा सा ना स्लो करना पड़ता है। तो यू टर्न इतना आसानी से नहीं मिलने वाला है, स्पेशली जब गाड़ी की स्पीड जो है, और स्पीड का मैं नापता कैसे हूँ, आरएसआई से नापता हूँ। और स्पीड जो अभी वन डे के चार्ट पे काफी अच्छा चल रहा है, दो डिक्लिनेशन है बट अच्छा चल रहा है और वो अबव 60 है। और यही रीजन है बोथ व्हाइट लाइन एंड येलो लाइन बोथ यही बता रहा है कि अबव 60 एंड दैट इज आल्सो इन द अप ट्रेंड। तो ये जरूर बता रहे कि अभी भी इसमें खत्म नहीं हुआ जा। बट हमें डरना क्या चाहिए, क्योंकि टाइम से पहले चल रहा है तो टाइम से पहले टारगेट रीच होगा 1.5 लाख का, जो कि मैंने आप लोग को लगभग मार्च का ऑप्शन दे रखा है। मार्च में ऐसा होता हुआ दिख सकता है, तो क्या उससे पहले होता हुआ दिख सकता है। हमें अब ना ओपन कर लेना चाहिए इसको। जो सब बिटकॉइन कर रहा है ना, हमें उसी चाल में चलना चाहिए, हमें रिस्ट्रिक्ट नहीं करना अपने आप को। बट एक चीज का ध्यान रखना है, 20 तारीख के बाद, 20 स्पेशली, मैं टू बी फ्रैंक मैं सच्ची बोलूं तो वो 22 या 23 दिसंबर के बाद आपको एक एक्शन जरूर लेना है। लेकिन मैं क्योंकि टाइम रहते ले लोगे तो ज्यादा बेटर है। 20 तारीख के बाद एक काम जरूर करना, जो कि मैं इस वीडियो के एंड में जरूर बताता हो जाऊंगा, तो वो सभी लोग करते हुए जाना। क्योंकि एक छोटा सा मोमेंटम भी आपको पेन दे सकता है शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। ऐसा क्यों मैंने बोला उसको मैं अभी डिकोड करूंगा। थोड़ा सा और मिनट दीजिए, मैं वहां पे अभी जाता हूं। बात हो रही है कि जब यार इतना तेज साइकिल चल रहा है तो इस साइकिल में ब्रेक लगना तो ऑलमोस्ट वीकली चार्ट पे भी अगर देखोगे आरएसआई अब 70 चल रहा है। एंड येलो लाइन हमारा अभी अब तो अप ट्रेंड शुरू हुआ है बॉस। अभी तो पार्टी शुरू हुई है वाले मूड में चल रहा है बिटकॉइन। बट यहां पे अगर ये रिट्रेसमेंट भी लग गया ना तो अपने जैसे इन्वेस्टर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट जो बेचारे अभी अभी आना उनके गले सूख जाएंगे, बेचारे के तो गीगे बन जाएंगे। तो ऐसा ना हो, इसीलिए मैं आपको कुछ चीजें बताता हो जाऊंगा, तो जरूर करना है आपको अपने पोर्टफोलियो पे, स्पेशली अगर आप ऑल्ट कॉइन में हो। क्योंकि बिटकॉइन में आप उतना ज्यादा एक्सपोज होंगे नहीं, आई एम श्योर। जब भी कोई नया होता है वो इतना एक्सपोज नहीं होता है, लेकिन जो बिटकॉइन पे भी है उनको तो जरूर करना चाहिए। स्पेशली जो भी मैं लास्ट में बताऊंगा, इन्वेस्टमेंट जर्नी में ऑलरेडी बता चुका हूं, बट एक बार मैं यूट्यूब पे भी जरूर शेयर करूंगा उस इन्फॉर्मेशन को। तो फिलहाल फुल पार्टी मोड में है, और ऐसा जब भी हुआ है ना बॉस, बहुत महीनों लगे हैं बियर रन आने में। पहला ये चक जो है ना, समझ लो जिन लोगों को पिछली बार जो हुआ था 2021 में अप्रैल के बाद, मई के मंथ में,
उससे डर लगता है। तो आप समझो कि मई के मंथ में जो गड़बड़ हुआ था उसमें हमें सुधार करने का मौका क्यों मिला था, क्योंकि गाड़ी की स्पीड बहुत हाई थी और वहां पे तो हमें पता था कि ड्रॉप आने वाला है। यहाँ पे अभी कोई भी ऐसा सच नहीं दिख रहा है, दूर दूर तक कोई रिलेशन, बट स्टिल मैं एक फैक्ट की बात करूंगा और वहां से आपको क्लियर क्लियर कट पिक्चर मिलेगा कि कहां से रिट्रेसमेंट आ सकता है, क्योंकि कोई सप्लाई जोन तो है नहीं, तो कहां से देखें रिट्रेसमेंट कहां से आ सकता है, वो एग्जैक्ट फिगर भी आपको आज के इस वीडियो में पता चलेगा। तो जहां तक मैंने बात की थी कि प्राइस वाइज वीक वाइज जो है, हम अगर देखा जाए, जब 5 अगस्त को मैंने वीडियोस में मैंने बात की थी कि जब भी 1,03,800 समथिंग टच हो जाएगा, उसके विद इन द नेक्स्ट 7 वीक में $1.5 लाख कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज द फैक्ट विच आई हैव सेड। एंड ये भी बात मैं बोल चुका हूं कि 7 वीक अहेड चल रहे हैं, तो या तो हम टाइम बिताएं यहाँ पे, खपाए, थोड़ा रिट्रेसमेंट ले, कुछ भी करें, टाइम बिताएंगे तो ऑल्ट कॉइन के लिए बहुत अच्छा है। नहीं तो 7 हफ्ते लगातार में बिटकॉइन तो इतना कैपेबल रखता है कि यहां से 50% का मूव कुछ भी नहीं है बिटकॉइन के लिए। और हिस्ट्री गवाह है कि जब भी ऐसा मोमेंटम पकड़ता है बिटकॉइन 7 दिनों में, 7 हफ्तों की बात नहीं कर रहा हूं, 7 दिनों में बड़े पीक बनाता है। बट बुल रन के हम उस फेज में अभी जाना नहीं चाहते, ये इस चीज को याद रखना, हम नहीं जाना चाहते। अगर वो गए ना तो फिर बुलरन का मजा पूरे 2025 तक नहीं आएगा, आएगा तो जरूर, लेकिन वैसा नहीं, बड़ा पेनफुल वाला मजा आएगा, मतलब बहुत मजे देगा, फिर बहुत सजा देगा। बट अगर आपको सिर्फ मजा 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 धीरे 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 बदलाव चाहिए ना, एकदम आखिरी तक, तो वो वाला मजा के लिए हमें कम से कम टाइम स्पेंड करना चाहिए। और वर्स्ट केस में ये हो सकता है कि हम टाइम स्पेंड ना करें और अगले 7 वीक में जो टारगेट्स मैंने दिए थे, उसके नेक्स्ट वीक का एक रिट्रेसमेंट था, यानी कि जब भी ये लेवल्स रीच होगा 99,000 के आसपास मार्केट आएगा, जो कि ऑलरेडी आ चुका है, अभी देखोगे 92,000 टेस्ट हो चुका है। उसके बाद 1,04,000 एंड फिर 11 लगभग 1,11,000, देन 1,12,000, इस तरीके से लगभग लगभग 1,54,000 तक का फिगर मैंने दिया हुआ है। और वो फिगर ज्यादा दूर नहीं है, 47th वीक में है। लेकिन फिलहाल हम कौन से वीक में चल रहे हैं, 33rd वीक में। तो यहाँ पे हमें काफी अच्छा खासा टाइम स्पेंड करें अगर हम, तो हमें ऑल्ट कॉइन में बहुत जो है मजे आ सकते हैं, मजे दे सकता है मार्केट। बट प्रॉब्लम इज दैट ये 14 हफ्तों तक इंतजार करेगा या 7 हफ्तों में ही जर्नी कंप्लीट करेगा बिटकॉइन? आपको क्या लगता है जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये एक फैक्ट है, और उसके बाद एक बड़ा रिट्रेसमेंट फॉर श्योर लगना है, मार्केट को कई गुना और ऊपर जाना है, लेकिन उससे पहले एक रिट्रेसमेंट बनता है। वो क्या होगा, डेफिनेटली हम डिमांड जोन की बात करेंगे उस वक्त। लेकिन फिलहाल एक चीज मैं बताता हुआ जाता हूं, जब मैं डिमांड जोन की बात करता हूं, स्पेशली जिन्होंने WMC सीखा है मेरे से, तो सिंपल आप कॉन्सेप्ट याद करो, एंड PMC में जो भी मैं बताता हूं उन कॉन्सेप्ट को याद रखो। ये अगर कैंडल हमारा डिमांड एरिया बनने के लायक कैपेबल तो है ही, इसको कैपेबल बनाने के लिए एक ही क्राइटेरिया की जरूरत है, वो क्राइटेरिया हमें चाहिए कि ये जो कैंडल है ये बुलिश क्लोजर हो, पूरी फुल बॉडी क्लोज हो। और अगर ऐसा होता है तो ये फ्यूचर में जो रिट्रेसमेंट मिलेगा हमें 1.5 लाख से, वो ये कैंडल हमें बताएगा कि कहां तक प्राइस आएगा। जी हाँ गाइज, आज का कैंडल जो पीछे का कैंडल है वही हमें बताता है फ्यूचर में प्राइस कहां तक आ सकता है। तो फिलहाल इट इज इन द फॉर्मेशन, एंड स्पेशली मैं पसंद करूंगा इसको बनता हुआ वीकली चार्ट पे, 2 वीक के चार्ट पे कंफर्म होता हुआ देखना चाहूंगा। बट ये बात हो गई हिंट की, तो अभी फॉर्मेशन में ज्यादा बात नहीं करते हैं। अब बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, कि यार बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो रहा है, बहुत जल्दी आ जा रहा है, तो इससे डर भी तो लग रहा है ना। और स्पेशली इथीरियम ज्यादा बढ़ नहीं रहा है। ऑल्दो मैं बता दूं इथीरियम जो था इस वीक का, मेरा 33rd वीक का अगर मैं देखूं, तो 33rd वीक में इथीरियम का प्राइस प्रिडिक्शन था $4,200। एंड हम ऑलरेडी $4,000 टेस्ट कर लिए यार, $200 का डिफरेंस है मात्र, 200। और इसका रीजन क्या बना है, वहां पे 33rd वीक में बिटकॉइन को होना चाहिए था लगभग 85,000 पे, और अभी हम कहां पे, हम हैं 1,01,000 के ऊपर। एंड यही रीजन है कि BTC पेयर पे उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आया अभी तक इथेरियम का। लेकिन अगर प्राइस वाइज देखें USDT में, तो हम बिल्कुल ट्रैक पे आ चुके हैं ऑलमोस्ट, और यहां से वन लीप न्यू ATH फॉर द इथीरियम। एंड मुझे ऐसा लगता है कि दिसंबर का पूरा महीना इथीरियम का हो सकता है, इसमें मुझे बहुत ज्यादा चांसेस लग रहे हैं। स्पेशली नेक्स्ट वीक थोड़ा सा देखते रहिएगा, ध्यान देते रहिएगा। बट अभी के लिए ये जो ट्रेंड लाइन देख रहे हो आप, ये ट्रेंड लाइन कोई नई ट्रेंड लाइन नहीं है, और ये इसी रीजन से जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है बहुत स्ट्रगल, यहाँ पे भी देखने को मिला, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और फिलहाल इसे जब ब्रेक कर रहा है तो भी। बट मुद्दा ये है कि आज नहीं तो कल इसको टूटना है, जैसे हर बुलरन में टूटता है वैसे इस बार भी टूटना है, पिछले बार भी टूटा था, उससे पहले भी टूट चुका है, तो डेफिनेटली इसे टूटना है। तो ये कभी ना तो कभी होना ही है ना।
तो हो जाए, अभी हो जाने दो, अभी क्या फर्क पड़ता है? तो फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है हमारे ड्यूरेशन पे और हमारे साइकिल के ओवरऑल जो इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे मैं कहता हूँ अक्टूबर 2024 तक हमें सेफ समझना चाहिए, तो उसमें ग्रहण लग जाएगा। फिलहाल के लिए मैं अभी लेके चलूंगा आपको एक ऐसे चार्ट पे जो कि अब रिवाइज करने का टाइम आ चुका है। वो कौन सा सिंपल सा चार्ट है? वो सिंपल सा चार्ट आज मैंने ट्विटर पे एक चार्ट शेयर किया है, बट वो चार्ट को मैं किसी और दिन में डिटेल में जो है समझाऊंगा आपको, और भी बहुत सारे ऑन चेन एनालिसिस समझाऊंगा। वो टाइम आने वाला है जल्दी। बट फिलहाल के लिए आज का जो इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है एनालिसिस जो कवर करना बहुत जरूरी है, वो है बाईस साइकिल टॉप। जी हाँ, हम टॉप की बात कर रहे हैं ना। आपको यही डर लग रहा है ना कि हम कहीं 4 साल के लिए फंस के ना रह जाएं, कहीं मैं अटक ना जाऊं। तो बिल्कुल, आप बिल्कुल नहीं अटकोगे। बाईस साइकिल टॉप ने हमें पिछले बुल रन में भी बचाया था। पिछले बुल रन के पहला टॉप जो लगा था वहां पे मैं हमें बताया था, सेकंड टॉप में नहीं बताया था, याद रखना। और सेकंड टॉप उतना बड़ा बना भी नहीं, लेकिन पहला टॉप मैंने डिकोड किया था और उसका बेनिफिट भी लिया था हमने अप्रैल मंथ में। बट इस बार भी क्या वो करेगा? तो मैं, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं कि ये एक दो ईएमए लाइन का एक कॉम्बिनेशन है। और ये ईएमए लाइन क्या है? एक ग्रीन कलर का होता है, एक ऑरेंज कलर का ईएमए लाइन है, जिसका कलर मैं चेंज कर चुका हूँ बाइसाइकिल टॉप में। आप भी कुछ कर सकते हो। बेसिकली एक है 111 जो है हमारा ईएमए लाइन का लेंथ है, और दूसरे का 350 ईएमए लाइन लेंथ है। ओके, अब इन दोनों के लेंथ के बेसिस पे हम देखते हैं डेली चार्ट पे कि कब इसका क्रॉसओवर होता है। जिस वक्त भी ऑरेंज लाइन ग्रीन लाइन को क्रॉसओवर कर देगा, उसको हम उस साइकिल का टॉप कहते हैं। वो होता है जनरली उस साइकिल का टॉप प्राइस। और अभी तक अगर देखा जाए तो हर बार ऑलमोस्ट डिकोड किया वही प्राइस। जी हाँ, सेकंड टॉप लगा, लेकिन आइडियली देखा जाए तो 62,000 इज द टॉप ना फॉर द लास्ट बुल साइकिल। अगर पीछे मुड़ के देखते हो तो उससे पहले के जितने भी टॉप है सबको डिकोड किया है। तो इस बार भी हमें हेल्प करने वाला है। लेकिन हम अभी फिलहाल है कहां पे? क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि ये हमारे पास बहुत सारे रेफरेंस पॉइंट आ गए हैं, बाइसाइकिल टॉप के भी और हमारा ओवरऑल लेंथनिंग साइकिल के भी। बट हमें रिलेट करना है किस साइकिल से? तो मैं बार बार कहता हूँ 2015 वाले साइकिल से हम रिलेट कर रहे हैं। उसका रीजन भी है, और डबल टॉप लगा था उससे पहले भी, इस बार भी लगा था 2021 में। डबल बॉटम 2021 के बाद भी लगा, और उससे पहले 2000 अगर आप देखोगे 13 के आसपास, तो वहां पे 13 के बाद जब बियर रन आया था वहां पे भी डबल डबल बॉटम हमें देखने को मिला था। तो काफी हद तक जो है रिलेट कर पाओगे आप दोनों में। तो ये तो क्लियर है कि हम 2015 जैसा फॉलो कर रहे हैं, लेकिन 2015 के किस फेज में, ये जानना बहुत जरूरी है। इससे आपको पता चलेगा कि क्या वो लेंथ हो सकता है, एंड वो प्राइस कौन सा प्राइस होगा जहां पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आने वाला है। क्योंकि सप्लाई एरिया तो दिख नहीं रहा है चार्ट पे ना, तो कहां पे करोगे प्रॉब्लम क्रिएट? तो आपको, जो भी ट्रेडर हो ना, वो उनके कान खड़े हो जाते हैं डेफिनेटली शॉर्ट के लिए। बट मैं अप टू आपके आपके जो भी स्ट्रैटेजी उसके ऊपर छोड़ता हूं। मैं आपको एज ए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाह रहा हूं, तो इसकी बात मैं जरूर करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको डिकोड करके बताऊंगा कि एग्जैक्टली हम आज किस 2015 के कंपैरिजन में कहां पे बैठ रहा हूं मैं। तो अगर मैं बात करूं हाल्विंग टू हाल्विंग, तो सबसे पहले मैं हाल्विंग में 2019 को 19 के बाद का नहीं, क्योंकि 2019 के बाद का साइकिल थोड़ा काफी हद तक डिफरेंट था। आई एम होपफुल कि आप लोगों को स्क्रीन विजिबल हो दोनों। लेकिन मैं यहाँ पे 2016 वाले हाल्विंग में लेके चलूंगा, एंड ये है वो 2016 का हाल्विंग। ऊपर का जो है, अगर आपको स्क्रीन प्रॉपरली विजिबल हो, तो आपको अभी मैं लेके जाऊंगा इस पूरे रैली में। इस तरीके से ही कुछ रैली चलने वाला, और हम हैं यहाँ पे आज इस जगह पे। तो थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं एंड देखते हैं क्या अभी तक हमने क्या खोया है, क्या पाया है, क्या हम वाकई जो है बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा चल रहे हैं। अगर नहीं तो सेम सेम बट डिफरेंट, बट कहाँ पे हैं, किस जगह पे हैं, इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हाल्विंग डेट से। हाल्विंग डेट से पहले मैंने आप लोगों को क्लियर कहा था कि बॉटम आएगा, आया। उससे पहले टॉप लगा था, लगा एग्जैक्टली ग्रीन लाइन पे लगा, एग्जैक्टली ग्रीन लाइन पे लगा। ऊपर जाने की कोशिश में नहीं ब्रेक कर पाया, फेल हुआ, नीचे आया। ऊपर जाने की कोशिश में फेल हुआ, नीचे आया, और टेस्ट किया नीचे। एंड उसके बाद फर्दर कई हफ्तों तक नीचे भी ट्रेड हुआ था। ये बात हो रही है, ध्यान से देखना इन दोनों साइकिल को। ये बात हो रही है 2015-16 के आसपास का। और इस बार की हाल्विंग में क्या हुआ है? इस बार की हाल्विंग में भी हमने सपोर्ट लिया, फिर से वापस जाने की कोशिश की, लेकिन टाइम से बड़ा गेम कोई नहीं खेल सकता बॉस। अल्टीमेटली फिर से नीचे, एंड फिर से, मतलब देखो, आप देखोगे ना ध्यान से, तो यहाँ पे काफी लंबा टाइम गुजारा, यहाँ पे इसने काफी लंबा टाइम गुजारा। यहाँ पे जब उसके बाद लंबा टाइम गुजारने के बाद रीटेस्ट करने आया, तो यहाँ पे एक बेस बना के ऊपर चलता जा रहा है फिलहाल के लिए। और यहाँ पे भी इसने बेस बनाया, रीटेस्ट नहीं किया, बट यहाँ पे बेस बनाने के बाद कंटिन्यूसली हायर लो एंड हायर हाई प्रिंट करता चला गया।
डिफरेंस क्या है, वहां पे इस वक्त तक ऑल टाइम हाई टूटा नहीं था, प्रीवियस ऑल टाइम हाई, और आज हम ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे बैठे हैं। दिस इज द रीजन कि थोड़ा सा हम सेम सेम बट डिफरेंट वाले कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, हम आइडिया लेंगे, सीखेंगे उस फेज से, एंड उसमें से जो बेस्ट लर्निंग होगी उसे अडेप्ट करेंगे, और जो ओवर कॉन्फिडेंस होगा उसको साइड में रखेंगे, ताकि ताकि हम किसी अंधविश्वास में ना जिए कि भाई हम तो एग्जैक्टली डिट्टो सेम चलने वाले। डिट्टो कभी भी साइकिल सेम नहीं रहा है। पिछला साइकिल 2021 का 12-13 जैसा सबसे पहले मैंने आपको डिकोड करके दिया था, वो हुआ, लेकिन उस वे में नहीं हुआ। उसी तरीके से 2015 जैसा हम चल रहे हैं, और चला तो अब तक का 2015 से 18 तक का जो रैली था ना, वो सबसे बड़ा रैली था बुलरन का, और अगर वैसा चला तो इस बार का भी रैली बहुत बड़ा होगा, लेकिन वैसा नहीं होगा डिट्टो, लेकिन सेम सेम बट डिफरेंट। तो वही लर्निंग लेते हैं। तो यहां पे खतरे वाली बस जो बात है वो ये है कि गाइस, यहां पे आप किसको किस लेवल से रिलेट करोगे, दैट इज द मेन फंडा। इस जगह पे आप देखोगे, हाल्विंग के डेट से अगर देखोगे, नंबर ऑफ डेज अगर हम आज की डेट में काउंट करें, सीधा सीधा नंबर ऑफ डेट फ्रॉम द हाल्विंग, तो 231 डेज होता है। 231 डेज के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करते हो उस साल के हाल्विंग को, तो 1 डेज, तो अगर टाइम वाइज देखा जाए तो काफी आगे हम निकल चुके हैं। सो आइडियली इस लेवल पे हम जा चुके हैं टाइम वाइज, बट यहां पे एक झटका लग चुका था, यहां पे अभी तक झटका लगा नहीं है। दिस इज द डिफरेंस। ड्यूरेशन में समझ में आ गया कि हम कहां पे हैं। अगर एग्जैक्ट ड्यूरेशन डेज वाइज देखा जाए, अब हम स्ट्रक्चर वाइज समझते हैं। स्ट्रक्चर वाइज आप देखोगे तो ज्यादा रिलेट करोगे कि यार ये ऊपर था, फिर नीचे आया, टेस्ट किया, ऊपर गया, फेल हुआ, नीचे आया, यहां पे भी कुछ गया, यहां पे नीचे इस लेवल को टेस्ट नहीं किया, सीधा ही फेल हुआ, एंड फिर वापस से रीटेस्ट करने गया, क्योंकि रीटेस्ट इसलिए बनता था कि डायरेक्ट फेल हुआ, एंड फिर ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर फेल हुआ, एंड यहाँ पे स्ट्रगल काफी लंबा चलाने के बाद फिर फाइनली बाहर निकल आया था। बट यहाँ पे इस बार क्या किया इसने, इस बार डायरेक्ट सपोर्ट लेने की कोशिश, फिर फेल, एंड फिर मल्टीपल फेलियर्स हमने देखा कई वीक्स तक। तो यहां पे एक डिफरेंस ये क्रिएट होता है कि प्राइस में फ्लक्चुएशन इस बार ज्यादा देखने को मिला एज कंपेयर टू 2015 के कंपैरिजन में, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर, नॉट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, क्योंकि वहां पे बिटकॉइन जो था बहुत ही छोटे लेवल पे डील कर रहा था, लगभग 400-300 डॉलर के नियर बाय था, और जो पीक बना रखा था वो लगभग 700-800 डॉलर। और यहाँ पे डिफरेंस ये है कि हम ऑल टाइम हाई पे बैठे। सेकेंड फेज में आते हैं। सेकेंड फेज में हम देखेंगे, तो जब हमने रैली लगाना शुरू किया तो हम ऑलमोस्ट मिडिल लाइन, अगर मैं मिडिल लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो ऑलमोस्ट इस जगह के आसपास सीधा 50% तक हम गए, एंड उसके बाद थोड़ा सा बेसिक रिट्रेसमेंट, एंड यहां को इस ग्रीन लाइन को टेस्ट नहीं किया, टच नहीं किया, बिना टच किए सडन डंप। और ये डेज है, नंबर ऑफ डेज है, वीक्स नहीं है। 1 2 3 3 डेज में 50% का मूव ड्रॉप, फिर रिट्रेसमेंट, फिर अगले 5 दिनों में सीधा वापस से टच नहीं किया, नियर बाय रह के वापस से रैली दिखा दिया। दिस इज द लर्निंग वी शुड लर्न फ्रॉम दिस चार्ट, जो अभी तक हुआ नहीं है इस साइकिल में। ठीक है, यानी कि जब भी हाल्विंग के बाद रैली लगती है ना, उसमें पहला रिट्रेसमेंट अभी तक आया नहीं है। इसका रीजन ये है कि वहां पे स्मूथनिंग अप ट्रेंड में था हाल्विंग के बाद, यहां पे हाल्विंग के बाद अप ट्रेंड में नहीं, साइडवेज एक्शन में था, और काफी चॉपी रहा था मार्केट। चॉपी वहां पे भी था, लेकिन अप ट्रेंड में, यानी स्लोप ऊपर की तरफ था, यहाँ पे स्लोप साइडवेज था, एंड उसके बाद जब पंप हुआ है तो सडन बप हमने देखा है, मोमेंटम बहुत अच्छा खासा। तो अगर आप नोटिस करोगे तो हमने एक बहुत अच्छा खासा रिट्रेसमेंट तो नहीं दिखाया, बट बहुत अच्छी रैली दिखा दी। दो चीजें हैं समझने के लिए, प्राइस वाइज एक साइकोलॉजिकल लेवल पे, वहां पे हम साइकोलॉजिकल लेवल पे थे या नहीं, बिल्कुल थे। वहां पे भी हम ऑलमोस्ट 900 डॉलर पे पहुंच गए थे, लेकिन ऑल टाइम हाई फिर भी ब्रेक नहीं हुआ था, क्योंकि उससे पहले का 2013 का पीक था 1100 डॉलर, और उसके बाद उसको पीक तोड़ने के बाद बिना टच किए लगभग लगभग, अगर मैं ऊपर से डिफरेंस देखूं तो लगभग लगभग 5% का अप्रोक्सीमेटली डिफरेंस रहा, एंड वहां से सडन डंप, एंड वो डंप ज्यादा लंबा नहीं था, इस चीज को याद रखना। तो नंबर ऑफ डेज में देखा जाए तो सिर्फ 1 हफ्ते का डंप था, एंड फिर वहां से 4-6 हफ्तों का अप ट्रेंड रैली। आई वॉज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग द सिमिलर थिंग दिस टाइम, बट नॉट हैपेंड सो फार। क्यों? उसका भी रीजन है। उसका रीजन ये है कि लास्ट टाइम रेंज बहुत छोटा था, इस बार का रेंज बहुत बड़ा है। नीचे का रेंज 60,000, ऊपर का रेंज अभी फिलहाल जो चल रहा है 1,25,000, ऑलमोस्ट डबल। और यहाँ पे 725 और यहाँ पे 1100, तो डबल नहीं था रेंज। सो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस इज
कि आपको दिखेगा कि मार्केट में हमने ऑल टाइम हाई पहले से ब्रेक कर रखा है, ऑल टाइम हाई से कई गुना ऊपर हम ऑलरेडी डबल चल रहे हैं ऑलमोस्ट, फिर भी हम अभी तक इस ग्रीन लाइन के आसपास भी नहीं भटके। सो दिस इज आवर सेफ्टी लाइन फॉर अस फॉर नाउ। 5% का डिफरेंस हमेशा लेके चलना माइंड में, और ये हर रोज चेंज होता रहेगा फिगर, हर रोज चेंज होता रहेगा फिगर। तो अब बात करते हैं हमारे ओरिजिनल टारगेट की। हमारे ओरिजिनल टारगेट क्या था? $1.5 लाख 2025 मार्च के आसपास तक। लेकिन अगर उससे पहले, जैसे मैंने बोला, क्या पता अगले 7 दिनों में या 7 हफ्तों में, 7 दिन या 7 हफ्तों में लगातार रैली दे दे, और दे देना, ऐसा पॉसिबल है। वाई आई एम सेइंग यू, ये भी अभी आप रिलेट कर पाओगे। इसके लिए अभी मैं ये समझा दिया आपको कि हम किस जगह पे हैं। तो इसको चार्ट को मैं जूम करता हूं टू गिव यू मोर क्लैरिटी ऑन द करंट चार्ट। पास्ट की बात आप भूल जाते हैं, करंट चार्ट पे आते हैं। करंट चार्ट पे हमें ये क्लियरिटी मिल गया है कि बॉस इसके नियर बाय जाएंगे तभी प्रॉब्लम होगा, उससे पहले ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ये अपने अंदर डाल दो। क्या ये 100% प्रूफ काम किया है अभी तक? हाँ, ऐसा काम किया है। और कुछ नहीं तो कुछ भी हो सकता है मार्केट में डेफिनेटली, लेकिन 2-3 साल इंतजार नहीं करेगा। हो सकता है 2 हफ्ते इंतजार करा दे। दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज द प्रॉब्लम। ऐसा पॉसिबल हो सकता है मार्केट में। बट आप ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, यहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो ट्रेडिंग माइंडसेट अपना चलाना अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से। अगर आप मेरे से सीखना चाहते हो तो WMC ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। और उससे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स अच्छा खासा ठीक ठाक मुनाफा कर रहे हैं यार। ज्यादा कमा रहे नहीं कमा रहे वो जाने यार, मुझे क्या पता। चलो, अब बात करते हैं कि यार ये फिलहाल तो 1,25,000 पे है, और नीचे का लेवल अगर आप देखोगे तो फिलहाल 71,000 पे। तो क्या आज की डेट में 71,000 पॉसिबल है? कोई किसी का क्वेश्चन है तो बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन ऐसे नहीं जैसे आपको बताया जाता है। बट कभी भी अगर ये आ जाए तो 71,000 पे बिना सोचे समझे बाइंग है। क्यों? क्योंकि बुल रन इज ऑन गोइंग। सेकेंड थिंग, क्या मैं देखता हूं अभी? नहीं, मैं नहीं देख रहा हूं फिलहाल। मैं देख रहा हूं इसके पास जाने की। ये इस देखो, ये ना बहुत सडन मूव दिखाया था नवंबर में, और ये बहुत ही डरावना मूव था मेरे लिए, स्पेशली जिस प्राइस में हम जा रहे हैं। मैं चाह रहा था यहाँ पे टाइम स्पेंड करें एंड लंबा जाए, लेंथनिंग साइकिल की तरफ जाए, ताकि अच्छा खासा टाइम हो। बट यहाँ पे बहुत फास्ट मूव दिया। बट ये भी बात फैक्ट है, अभी दिखा दिया। तो हम हाल्विंग डेट से लगभग लगभग, अगर मैं 2015 में बात करूं तो ऑलमोस्ट टेस्ट हो चुका था। एक बार हो चुका था, दूसरी बार टेस्ट होने जा रहा था 231 डेज में। लेकिन फिलहाल अभी हम टेस्ट भी नहीं हुए हैं। दिस इज द अनदर डिफरेंस। बट हमें ये मैग्नीट्यूड ढूंढना होगा कि एग्जैक्टली इस लाइन का बढ़ने का रेट क्या है। इस लाइन का बढ़ने का रेट मैं 10 दिन का डिफरेंस पे अगर निकालूं तो फिलहाल जो है, मैं जूम करके आपको दिखाऊं, आपको ये लाइन पे जो ग्रीन कलर में दिख रहा है वैल्यू, उसको रीड करना है सिंपल। आपको दिखेगा कि यहां पे फिलहाल 1,26,000 के आसपास वैल्यू घूम रहा है। और ये सुबह डिफरेंट था, 1,25,000 समथिंग था। तो मार्केट जब तक क्लोज नहीं होता वो चेंज होता रहता है, ठीक है? एंड आज से ठीक 10 दिन पहले अगर मैं देखूं, आज 6 दिसंबर है, आज से 10 दिन पहले यानी कि 26 नवंबर के आसपास अगर मैं देखूं, 26 नवंबर के आसपास क्या रेट चल रहा था, 26 नवंबर के आसपास अगर मैं देखूं एग्जैक्टली, तो यहाँ पे प्राइस ये 24 हो गया, 25 हो गया, और ये 26 हो गया। 26 तारीख को ये प्राइस था 1,23,000, और अभी क्या है? 1,26,000, यानी कि $3,000 का डिफरेंस तो दिख गया। सेम चीज क्या नीचे भी एग्जिस्ट करता है? नीचे का अभी नोटिस करना, फिलहाल जो है $70,962 है, ठीक है? एंड अगर मैं पीछे मुड़ के 26 तारीख के आसपास देखूं, तो 26 तारीख के आसपास 67,586, 67 से 70 90, तो लगभग 3,000 से ऊपर। तो 3,000 का डिफरेंस हर 10 दिन पे आ रहा है। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ, आप पीछे का भी देख लेना, थोड़ा सा इधर थोड़ा कम था मैग्नीट्यूड, बट अब बढ़ रहा है। और ये बढ़ सकता है, डिपेंड्स की कितनी तेजी से स्पीड हो रहा है। बट ऑन एन एवरेज देखा जाए 3,000 इज अप्रॉक्स आइडिया। तो अगर मैं देखूं 7 वीक का मतलब है लगभग लगभग 7 7 जा 49 डेज में मामला गड़बड़ हो सकता है, यानी कि 1,50,000 आ सकता है, उसके बाद डंप लगना शुरू हो सकता है। तो एक तो ये पहला फैक्ट है जो होता हुआ दिख सकता है। लेकिन जब भी मार्केट ऐसे मोमेंटम में जाता है जहां पे RSI आज की डेट में है, तो ज्यादा दिन रुकता नहीं है मार्केट। दिस इज द प्रॉब्लम। एंड वैसे भी दिसंबर मंथ बदनाम है पैराबोलिक मोमेंटम के लिए कई बार, चाहे वो डाउन साइड मूव हो या फिर अपसाइड मूव हो, दोनों के लिए। तो अगर ऐसा कुछ होता हुआ दिखे तो कौन से रेट पे आपको डरना चाहिए और कौन से रेट पे बाइंग के लिए नहीं जाना चाहिए, एंड उसके बाद ऑल्ट कॉइन में क्या होगा वो भी बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए आपको ये समझना है कि यहां से अगर मैं
अगले 4 हफ्तों की बात करूँ, पूरे दिसंबर मंथ की बात कर लूँ अगर, या 3 हफ्तों की बात करता हूँ, लगभग 20, 25 या 26 दिसंबर तक की बात करूँ, तो 3 हफ्तों में लगभग $15,000, 3,000 के हिसाब से 3 लगभग $10,000 ऐड हो जाएगा। और अभी फिलहाल एक 26 है और वो बन जाएगा एक 37, और उसी में 2 हफ्ते या ढाई हफ्ते और ऐड कर लो, तो ऑलमोस्ट उस फिगर को हम रीच कर रहे हैं अब, लगभग $1.5 लाख। तो डेफिनेटली जो है मुझे लगता है कि इसी इसी सीक्वेंस में चलता हुआ दिख सकता है मार्केट में। इस पे नजर रखना अपना, एंड जब भी इसके नियर बाय जाए तो अपना स्टॉप लॉस काफी तरीके से, सलीके से, जो भी सीखा है अभी तक, अगर सीखा है तो लगाना, नहीं सीखा है तो अपने इन्वेस्टमेंट पे जरूर कोई एक्शन लेने के बारे में प्लान कर लेना, क्योंकि वहां पे जब भी वो नजदीक पहुंचेगा विद इन द 10% रेंज फ्रॉम दिस लाइन, 10% मैंने बोला आपके लिए, 10% बहुत लंबा रेंज है, लेकिन 10% के अंदर जैसे ही एंटर कर जाएगा, आपको समझ लेना है कि मार्केट ओवर हीट एरिया में चलना शुरू हो चुका है, और उस वक्त डिपेंड करता है बाकी चीजों पे भी, लेकिन ऑल्ट कॉइन भी काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखेगा, एंड बिटकॉइन के साथ साथ। तो एक चीज फैक्ट है हमेशा बिटकॉइन में, बुल रन के एंड में कहा जाता है कि बुल रन के एंड में जब भी बिटकॉइन कोई पीक बनाता है, उसके लगभग 3 हफ्ते से 4 हफ्ते तक ऑल्ट कॉइन में या तो तेजी देखी जाती है या थोड़ा लेस मंदी देखी जाती है, कोई डंप नहीं देखा जाता। लोग उसको डंप बोल देते हैं, लेकिन डंप क्या होता हो तो बीआरएन में पता चल ही जाता है आपको, राइट? तो वैसा नहीं देखा जाता। तो आपको ये समझना कि 10% का डिफरेंस जैसे ही रह जाए इसके बीच में, ये आपकी जिम्मेदारी है डेली का, डेली का नहीं तो कम से कम वीकली का अब एनालिसिस करना शुरू कर दो। फिलहाल वो 10% का रेंज 1,12,000 के ऊपर है, तो 1,12,000 के आसपास जब भी प्राइस ऊपर हिट करेगा तो आपको फिर प्लान करना है, एक्शन प्लान करना शुरू कर देना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगले 4 हफ्तों में ये धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ दिखेगा, और हो सकता है अगले 4 हफ्तों में हम लगभग 1,40,000 के नियर बाई फिगर पहुंच सकते हैं, और इसमें कोई भी निगेटिव थॉट मत लाना कि आपने तो बोला था मार्च में, क्या उससे पहले? बिल्कुल पहले हो सकता है। और जो रेंज बता रहा है ना, मैं वही बता रहा हूँ। क्या उससे पहले हो जाए तो क्या करना, उससे पहले हो जाए तो भी कर लेना, क्योंकि जब भी यहां से रिजेक्शन मिलेगा तो कहां जाके रुकेगा मामला? येलो लाइन के, ऑरेंज लाइन के आसपास, और ऑरेंज लाइन में भी उसी लेवल का छलांग मिलेगा। तो अगर मैं आज से 3 या 5 हफ्तों के बाद देखूं, 3 या 5 हफ्तों, देखो जब भी मार्केट गिरता है ना तो लगभग गिरने में भी थोड़ा टाइम लेता है, ऐसा नहीं है कि हर बार ऐसा एग्जैक्ट मूव दे दे, ऐसा नहीं है। 7, 8 दिन, 10 दिन ले लेता है नीचे तक आने में। मैं अभी आपको वापस से पीछे के चार्ट पे दिखा दूंगा। तो आइडिया इज दैट कि वो उन 10 दिनों में भी उसका एवरेज लाइन ऊपर जाएगा। तो ये नहीं है कि आज ये लाइन यहाँ पे है तो कल भी यहीं रहेगा, यहाँ पे टच हुआ उस वक्त जो लाइन है वहीं पे जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। जहां जहां जैसे जैसे ग्रो करे, क्योंकि ये ईएमए लाइन है, और ईएमए लाइन का यही फंडा है यार, एमए लाइन का यही फंडा होता है, आपको उसके साथ डायनेमिकली मूव करना होता है। तो ये बाइसाइकिल टॉप में हमने एक तरीका, एक स्ट्रैटेजी ढूंढा है, जिसके अंदर मुझे लगता है मार्केट अभी कम से कम 3 रिट्रेसमेंट बुल रन के पीक आने से पहले लेगा। ऐसा मैंने 3 बार क्यों बोला, ये पहला होने वाला है, 3 कम से कम फोर श्योर लेना चाहिए। ऐसा मैंने क्यों बोला, पिछले बार अगर साइकिल देखोगे 2021 में, तो कोई भी ऐसा कुछ बड़ा मोमेंटम नहीं देखने को मिला था। आप नोटिस करोगे यहाँ पे आया था, रीटेस्ट करके तोड़ के ऊपर चला गया था, एंड जब भी तोड़ के जाता है उसके बाद मार्केट में लास्ट फेज स्टार्ट हो जाता है, तभी तो चांसेस बनेंगे ना इन दोनों लाइन के ओवर राइड होने के, अदरवाइज तो चांस ही नहीं बनेंगे। तो हमें चाहिए ऐसा रैली नहीं, हमें चाहिए ऐसा रैली जो कि बहुत लंबे टाइम तक ऐसे खाट 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 करके दे। तो मुझे, मेरा मानना है कि हमें इस जोन के अंदर लगभग 3 बार मौका मिलेगा। 3 बार मौका मिलने से मतलब है, जैसे यहाँ पे एक बार देखोगे, एक बार मिला, नीचे मिला, बाइंग हमें देखने को मिला, फिर दूसरी बार गया, और फिर से हमें यहाँ पे तीसरी बार बाइंग करने को मिला, और चौथी बार में हमने ब्रेक कर दिया था। कुछ वैसा हो सकता है, बीच में भी साइकिल में पिछले बार ऐसा हुआ था, और ये हम इसको हम बाद में डिकोड करेंगे जब हम उस लेवल पे पहुंचेंगे। फिलहाल अभी हम उन लेवल से बहुत दूर है, बहुत हफ्तों का जर्नी अभी बाकी है तय करना। लेकिन एक आइडिया आपको देता हुआ चला गया मैं कि जब ये क्रॉसओवर होगा तब तो बुलरन का पीक होगा, अभी तो बहुत दूर है, लेकिन फिर भी आपको डर लगता है ना, अरे नहीं 1.5 लाख ही मार्केट का पीक हुआ तो ये एक तरीका है। और दूसरा तरीका अभी जो बताऊंगा ना वो सॉलिड है, वो जनरली कोई लोग बिलीव नहीं करते, बट वो उस फैक्ट पे ना इतना मजा आएगा ना, वो ऑल्ट कॉइन से भी आपको निकाल देगा, बिटकॉइन से ही नहीं, ऑल्ट कॉइन से भी निकाल देगा, क्योंकि वो वीकली चार्ट पे बनता है, और वीकली चार्ट पे जब कोई चीज बनती है, ये डेली पे बनता है, वीकली चार्ट पे बनता है, यानी कि आपको पूरे 2-3 हफ्ते का लूटने का मजा जो मिलता है ना, वो वहां पे मिलता है। मैं दिखाता हूँ अभी आपको आइडिया कि एग्जैक्टली होता क्या है वो। बट आपको समझ में आ गया होपफुली, आप जितने लोग भी लाइव हो, आप मुझे एक बार कंफर्म कर सकते हो कि क्या आप लोगों को आइडिया मिला कि मैं
एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहा हूँ, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा अगर इस वीडियो को ऑफलाइन देख रहे हो तो। ये आप गेम प्लान चला सकते हो इस पूरे बुल रन में। और देखो, मैंने क्या बोला, सेम सेम बट डिफरेंट, ऐसा 3 बार लास्ट टाइम हुआ था, ऐसा कोई गारंटी इस बार भी होना कोई गारंटी नहीं है। तो लेकिन एक चीज की गारंटी जरूर कि पहली बार तोड़ नहीं पाता, वो कोई भी साइकिल हो पहली बार तोड़ नहीं पाता। 2019 में पहली बार नहीं तोड़ पाया था, ऑन डे मून गिर गया था। सेकेंड अटेम्प्ट में लगभग लगभग 1 महीना गुजारने के बाद तोड़ा था, तो बहुत लंबा टाइम मिला था। इससे पहले के भी साइकिल में अगर बात करूं, उससे पीछे के साइकिल में, तो वहां पे काफी अमेच्योर था मार्केट। बट इस जगह पे भी 2012 के आसपास पे भी आपको दिखेगा पहली बार में तोड़ नहीं पाया था, सेकंड अटेम्प्ट में तोड़ा था। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, जिनको डर लगता है या फिर जिनको थोड़ा सा गेम प्लान करना है ट्रेडिंग का, तो वो प्लान कर सकते हो। बाकी जिनको इन्वेस्टमेंट में डर लगता है, उनको आइडिया मिल जाएगा कितना परसेंट का रिट्रेसमेंट हो सकता है, नहीं हो सकता। बाकी क्या एग्जैक्ट ऐसा होगा, तो मैंने बोला ना, सेम सेम बट डिफरेंट। 325 दिन के हिसाब से ये रिट्रेसमेंट आ चुका होना चाहिए, बट ये अभी तक आया नहीं है। एंड लास्ट टाइम जब दोनों रिट्रेसमेंट आया था, दोनों ने टच नहीं दिया था, टच नहीं दिया था, बिना टच किए गया था। और जब टच दिया तो असली पैराबोलिक मोमेंटम शुरू होता है। और ये मैं अभी फिलहाल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, डेफिनेटली मार्च के बाद ही उम्मीद करूंगा। बट ये इस वक्त इस सीजन में 2024-25 के इस सीजन में इस मोमेंटम में जब मार्केट में इतना पॉजिटिविटी और आपको डर लगता है, तो एक रियलिस्टिक तरीका, एक रियलिस्टिक इंडिकेटर, आपको इंडिकेटर नहीं है कोई बात नहीं, आप सिंपल 350 और 111 ईएमए लाइन लगाओ और उस वो भी यही दे देगा आपको, सिंपल सा फंडा है। बट आपको फ्री इंडिकेटर मिल जाता है, आप बाइसाइकिल टॉप सर्च कर सकते हो। बाकी चैनल पे बने रहो, मैं आपको आइडिया देता रहूंगा। तो ये एनालिसिस आपको काफी हेल्प करने वाला है इन 3 महीनों में भी। इन लगभग 7 हफ्ते होंगे या अगले 14 हफ्ते होंगे, वो मार्केट को डिसाइड करने दो। लेकिन टाइम से पहले चल रहा है, तो ये एक प्रिकॉशन लेके चलना होगा। मैंने एक बात कही थी इस वीडियो के स्टार्टिंग में कि एक एक्शन जरूर लेना, तो मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया। जब भी मार्केट 10% या 5% के रेंज में आ जाए ना, स्टॉप लॉस ट्रेल करना शुरू कर दो, अगर आप लूज नहीं करना चाहते हो। अभी तक ऐसा हुआ है कि कभी भी फर्स्ट टाइम ये क्लियर नहीं दिया, तो याद रखने, हाल्विंग से पहले एक बार टेस्ट हो चुका है, ये भी माइंड में लेके चलना। तो क्या ये वाकई इसको तोड़ देगा, ऐसा कुछ मैं उम्मीद नहीं करता हूँ, क्योंकि कोई भी हेल्दी मूव के लिए हेल्दी करेक्शन जरूरी है। क्या वो हेल्दी करेक्शन, अगर मैं 5 हफ्तों की बात करूँ तो 5 से 15 हज़ार अगर मैं ऐड कर दूँ 70,000 में, तो लगभग लगभग वही 90,000 के आसपास के नियर बाय का फिगर बनेगा। जो कि मैंने 1.5 लाख वाले रेंज से जो रिट्रेसमेंट की बात की है, वहां पे भी किसी रेंज की बात की है। एंड डेफिनेटली जो मैंने कहा कि जब कोई बड़ा रिट्रेसमेंट बनता है ना, तो उसमें टाइम भी कई बार लेता है। और टाइम अगर लेता है मार्केट, जैसे ये वाला रिट्रेसमेंट आप देखोगे, इसने बहुत सडन दिया, बट सेकंड वाले में सडन, सेकंड वाले में भी सडन था। बट ओवरऑल अगर आप टाइम पीरियड देखोगे इस रेंज में बिताने का मार्केट को, तो लगभग 23 दिन इधर बिताए थे और इसको तोड़ने में लगभग 60 दिन लगाए थे। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स जो कि हमें नोट करना चाहिए, समझना चाहिए कि मार्केट ऐसे भी चलता है और इसको कैसे हमें यूज करना है उस वक्त, उस टाइम फेज में। हमें डरना नहीं, हमें घबराना नहीं, हमें निगेटिव नहीं होना, हमें ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना। एक कॉन्फिडेंस के लिए मैंने आपको एक तरीका बता दिया, याद दिला दिया, मैं तो बताते रहता हूँ, 2021 में भी कई बार शेयर कर चुका हूँ। तो एक रियलिस्टिक चीजें हैं जिसको आप अगर अपने सेटअप पे रख के एनालाइज करते हुए जाते हो, तो आपका नुकसान तो नहीं होगा फॉर श्योर। अब हम इस वीडियो के उस सेगमेंट में चलते हैं जहाँ पे मैंने आपको कहा था कि इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक शेयर करूंगा एक ऐसा स्ट्रैटेजी जो कभी फेल नहीं होगा, मेरे लिए भी नहीं। और मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि फिलहाल मुझे इस बुल रन में भी फेल होता हुआ नहीं दिख रहा है। बाईसाइकिल टॉप पे मैं डाउट कर सकता हूँ, क्योंकि काइंड ऑफ बहुत क्विक होता है, डेली चार्ट पे होता है, थोड़ा बहुत बिग वगैरह जो है, जब तक क्लोजर ना हो जाए तब तक आप डिसीजन मेकिंग बनाने में प्रॉब्लम होता है। तो उसके लिए आपको सिंपल सा फंडा है। आ, वो फंडा बताने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इन्वेस्टमेंट जर्नी में मैंने आप लोगों को एक स्ट्रैटेजी दिया। जो लोग ने मिस किया मेरा इन्वेस्टमेंट जर्नी, वो उस स्ट्रैटेजी को मैं इन्वेस्टमेंट गाइड के अंदर भी डाल दूंगा, तो आप लोग जरूर जो है क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट गाइड में इनरोल कर सकते हो। और वहां पे भी उस स्ट्रैटेजी को यूज करके आप जरूर ट्रेल करना, मैं ट्राई करूंगा इसके अंदर आपको वो स्ट्रैटेजी अपलोड करके दे दूं जल्द से जल्द। बट अब बात करते हैं कि जो भी मैंने आपको बोला कि यार 20 तारीख के बाद या फिर 5% के गैप या 10% के अंदर जैसी जाए, तो एक एसएल जरूर रखना। तो ये करो ना करो वो आपकी मर्जी है, क्योंकि देखो इन्वेस्टमेंट का फंड बहुत बड़ा होता है, कई बार हमारा पोर्टफोलियो एक्सचेंज पे नहीं होता।
बट आपको एक्शन जरूर लेना चाहिए, मेरा मानना है। बाकी आप अपने पैसे के खुद जिम्मेदार हो, आप अपना भला बुरा ज़्यादा बेटर समझते हो। मैं ये जरूर कहूंगा कि बुल रन में बहुत दम है, लेकिन क्या उस दम तक पहुंचने के लिए जो बीच में पेन आएगा, अगर वो झेल सकते हो तो कोई बात नहीं, बट अगर आपके अंदर ट्रेडिंग स्किल्स है तो आपको जरूर करना चाहिए। कुछ नहीं तो 50% फंड के साथ तो जरूर करना चाहिए बिटकॉइन पे भी। इवन कंसिडरिंग कि मैं बहुत बुलिश हूं, मैं तो 2.5 लाख, मैं तो 10 लाख चेस करने वाला हूं, जो भी चेस करने वाला हूं, कुछ भी चेस करने वाला हूं। आप बिना एसएल ट्रेलिंग के कोशिश करना, एटलीस्ट उतने फंड पे मत ले जाना जिसको आप लूज ना करना चाह रहे हो और उसको रीयूज करना चाहते हो दोबारा से बाइंग के लिए। तो अगर ऐसा करना चाहते हो तो जरूर आप कंसीडर करना कि आप बुल रन में स्पेशली 20 तारीख के बाद, 20 दिसंबर के बाद नेकेड लेके मत जाना, स्पेशली आप एक्सचेंज पे हो। तो ये मेरी रिकमेंडेशन है। मैंने आपको स्ट्रैटेजी भी दे रखा है, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट गाइड में अपलोड कर दिया जाएगा इस वीकेंड में। एंड और जो इन्वेस्टमेंट जर्नी में है उनके पास वो ऑलरेडी है अवेलेबल। अभी फिलहाल मैं एक स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ। उस स्ट्रैटेजी का सिंपल सा फंडा है यार, तिरंगा झंडा। आई लव माई तिरंगा। और ये वीडियोस पता नहीं कितने लोगों को याद है, बट अगर आप चैनल पर नए हो ना, आपको याद दिलाना चाहूंगा, बिग फाइनेंशियल फ्रीडम ऑन बिटकॉइन इज अबाउट टू फ्लैश एनी टाइम फ्रॉम ट्राई कलर। ये मैंने एक वीडियो शेयर किया था आप लोगों को आज से लगभग लगभग 2023 15 अगस्त वाले दिन, 14 अगस्त के दिन, इफ आई एम करेक्टली रिमेंबर, मैंने इवनिंग में इसे शूट करके आपको पब्लिश किया था। एंड इस वीडियो में मैंने बात की थी कि यार जब बुल रन चलेगा ना तो ये तिरंगा झंडा बन जाएगा, और ये झंडा बनने के लिए तो बहुत पहले बन चुका है। मैंने आप लोग को बहुत पहले कंफर्मेशन भी दे दिया, और आप दुनिया के लिए बुल रन इधर कहीं पे शुरू हुआ है, अपने लिए बुल रन तो यहाँ पे शुरू हुआ है। 22 जून 2000, 22 जून 2000, आई थिंक 13 जून और 22 जून, 22 जून, इफ आई एम करेक्टली, इट्स अ वीकली चार्ट। अगर आप डेली चार्ट पे जाओगे 22 जून के आसपास या 21 जून के आसपास का डेट था, 2022 की बात। वहीं पे मेरा बुल रन शुरू हो चुका था बिटकॉइन के लिए। एंड डेफिनेटली उसके बाद न्यू लो लगा, दैट इज द डबल बॉटम। एंड पीपल वाज calling me crazy. I still remember I was traveling in the train. I told कि यार मैं बाइंग कर रहा हूँ 18,000 पे, एंड दिस इज अ गुड बाइंग। एंड एक्यूमुलेशन परस्पेक्टिव से डेफिनेटली मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि उस टाइम ओरेंज हो जाएगी मार्केट। डेफिनेटली इट हैज टू फॉलो द साइकिल्स, एंड साइकिल्स फॉलो करने के बाद हमने यहाँ पे बहुत लोगों की एंट्रीज, बहुत लोगों ने एंट्रीज बनाई इस ड्यूरेशन में, ऑल्ट कॉइन्स में, इस ड्यूरेशन में, बिटकॉइन में हमारे साथ। एंड इस जर्नी में मैंने एक एक लाइन, जो भी लाइनें खींची थी आज, वो लाइनें आपको चार्ट पे शायद धुंधली सी नजर आ रही हो, ये वो लाइनें थी। और आज के दिन में वो क्रॉसओवर बन चुका है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा टाइम के बाद या टाइम से पहले जो भी था, तीनों लाइन का प्रेडिक्शन आज की डेट में 100% हो चुका है। ट्राई कलर फॉर्म ले चुका है, शेप ले चुका है, हर टाइप का बुलिश जो कहते हैं कन्वर्जन बन चुका है। इंपॉर्टेंट इज व्हाट कि ट्राई कलर में सबसे ऊपर सैफरन होना चाहिए, वो है। व्हाइट होना चाहिए बीच में, वो है। ग्रीन कलर होना चाहिए नीचे, वो है। तीनों कलर अलाइनमेंट सेम है, एंगल सेम है, दैट मीन्स कि बुल रन इज ऑन। बट इस चार्ट पे मैं लेके क्यों आया, इस चार्ट पे जो ग्रीन कलर का जो लाइन है, ये है 200 SMA लाइन, सिंपल मूविंग एवरेज। आप चाहो तो ईएमए लाइन भी लगा सकते हो अगर थोड़ा सा डिफरेंट वे में चलना चाहो, बट एसएमए लाइन के साथ भी आप चलाओगे सेम काम ही करेगा, क्योंकि लॉन्ग ड्यूरेशन में ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही रिजल्ट देता है काफी हद तक। आइडिया इज व्हाट, आइडिया इज कि फिलहाल ग्रीन कलर का लाइन का रेट चेक कीजिए। फिलहाल अभी वो रेट चल रहा है $42,034.91। जी हाँ गाइस, आपको बस ये याद रखना है कि ये ग्रीन कलर की लाइन की वैल्यू पिछले बुल रन का जो पीक था, पिछले बुल रन का पीक अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 69,000 पे था। बट लकीर का फकीर नहीं बनते हैं, अप्रोक्सीमेटली 65-68,000 के आसपास की जो रेंज है, इस रेंज में जब जाए ग्रीन कलर का, ये ट्राई कलर का, ये ग्रीन कलर का ईएमआई लाइन यानी 200 SMA लाइन, तो आपको क्या प्लान करना है कि बॉस हो गया, जितना पैसा कमाना था अब बैंक में समेटने की जरूरत है। कुछ नहीं समझ में आया, ये इकलौता इंफॉर्मेशन आपको पूरे बियर रन से बचा सकता है। कैसे, कंफर्म कर देता हूं। पिछले बुल रन में जो पीक आया था वो ऑफिशियली देखा जाएगा इसी जगह पे आया था, इसी जगह पे मतलब इसी वीक पे आया था, और हाईएस्ट बना था 68,997, अलग अलग एक्सचेंज पे अप्रोक्सीमेटली 69,000 तक गया था। लेकिन आपको नोट क्या करना है, ग्रीन कलर, इस इस जगह पे ग्रीन कलर वीकली चार्ट पे $17,358 के नियर बाय प्रिंट कर रहा था।
जो कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैंने कहा ना, लकीर के फकीर मत बनना, रेंज लेके चलना। जो कि पिछले बुल रन का, उससे पिछले बुल रन का अगर साइकिल का पीक देखोगे 19,000 समथिंग था, और लगभग अगर देखा जाएगा 20,000 में 10% तो 2,000 डॉलर का अप एंड डाउन, या 19,000 से 2,000 अगर माइनस करोगे तो लगभग लगभग 17,000, 17,000 के आसपास ही जो है हमें आइडिया दे दिया था। तो ये नहीं बताता है कि भैया यही टॉप है, बस ये बताता है कि यहाँ के बाद मार्केट बहुत ही बियरिश हो सकता है। तो कभी भी मार्केट में ट्रेंड चेंज हो जाए तो चुपचाप एग्जिट कर लो। नाउ यू गाइस रिलेट इट व्हाई दिस इज द अनदर रीजन कि 15 नवंबर वाले वीक में 62,000 के प्राइस को जब काट के मार्केट नीचे जा रहा था, तो आई टोल्ड कि यार मार्केट में जो हुआ सो हुआ, बट सीम्स लाइक मोमेंटम इज ओवर। अनदर टाइम एक तो तुक्का हो सकता है ना, सेकेंड टाइम देखते हैं। सेकेंड टाइम पिछले बुल रन का पीक क्या था, लगभग लगभग 1250 या 1150 डॉलर, अगर मैं पीक की बात करूं तो 1242 डॉलर के नियर बाय का पीक था। ठीक है, एंड जो ये पीक आया था इस जगह के आसपास, ग्रीन लाइन की वैल्यू अगर आप नोट करोगे तो लगभग 1316 डॉलर, 1300 सॉरी 12 एग्जैक्ट ग्रीन कैंडल पे देखो, 1249.61 डॉलर, 1248 डॉलर के नियर बाय। एंड उसके अगले वीक ऑब्वियसली वो 1300 हो गया था। तो एग्जैक्ट पीक उसी कैंडल पे आया था। तो ये कहना कि ये भी पिक बताता है नहीं, गलत है, लेकिन मेरा मानना है कि इस कैंडल पे निकलना ऑलमोस्ट संभव नहीं है। लेकिन तुम इस जगह पे जब ऐसा कुछ कंडीशन हिट हो जाए तो अपना बेसिक स्ट्रैटेजी लगा लो, जो भी आपने सीखा। अगर नहीं सीखा है तो सीख लो, तब तक बहुत टाइम है। आपको मैं दावे से बता रहा हूं, आप 10x बनाओ, 20x बनाओ या 100x बनाओ, अगर आप घर नहीं ले जा पाए ना, तो मलाल 4 साल का नहीं, इस बार बहुत लंबा रह सकता है। ये चीज को भूलना मत। तो और अगर मलाल 4 साल में भी आपको लगता है कि हाँ झेल सकता हूँ, तो भी मैं बोल रहा हूँ क्यों झेलना चाहोगे, क्यों पसंद करोगे। तो अच्छा खासा, मैं नहीं कहता हूँ पीक पे निकल जाओ, बट कुछ तो लगाओ, कुछ तो लॉजिक लगाओ, तब तक अपने आप को थोड़ा सा तो ट्रेन कर लो कि आप निकल जाओ। तो मैं आपको सिंपल सा एक तरीका बता दिया हूँ, फ्री फंड का स्ट्रैटेजी है, बट इतना कामयाब है जो कि हर बुल रन में काम करता है। नहीं समझ में आ रहा है, इसके भी पीछे चलते हैं। अरे कहां तक छू पकड़ोगे मिश्रा जी, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। इस बुल रन का पीक क्या था, लगभग लगभग अच्छा ये काफी इनिशियल हो गया, यहाँ पे डेटा नहीं है तो, बट मैं जो जो जितना डेटा है मैं इसको मैंने पिछले बार जब पिछले साइकिल में जब एक्सप्लेन किया था, तो मैंने एक एक्सटेंडेड लाइन मैंने ड्रॉ करके दिखाया था, तो उससे वो साबित हुआ था। बट स्टिल अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो इस जगह पे पीक क्या था, अगर आप देखोगे ग्रीन लाइन 38.74 डॉलर, 38.74 डॉलर के आसपास था, और इस जगह का पीक जो था लगभग लगभग हाईएस्ट 31.91। तो काफी हद तक यहाँ पे भी, इनफैक्ट चार्ट नहीं है फिर भी यहाँ पे पीक डिकोड किया था मार्केट में। तो हर बार हर साइकिल में ये सिंपल स्ट्रैटेजी काम करता है, और इसीलिए ये ट्राई कलर मेरा फेवरेट है। इसमें सारे एनालिसिस एक साथ हो जाता है, और कैसे मैंने डिकोड किया इस पूरे साइकिल को, अब ये हिस्ट्री बन चुका है, एंड इट इज अ यूज केस ओवर द यूट्यूब चैनल। एवरी चार्ट आई हैव एक्सप्लेन इट सो, घंटों घंटों लगा के मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो जरूर इन्वेस्टमेंट जर्नी के प्रीवियस के चार्ट्स देखिएगा, एंड इसी प्लेलिस्ट में मैं इस वीडियो को भी अपलोड कर दूंगा। कैसा लगा मेरा एफर्ट आज का जरूर बताइएगा। दिसंबर मंथ में आपके क्या ख्याल है ये भी बताइएगा। मैंने आपको इथेरियम के बारे में जरूर हिंट दे दिया है कि ऑलरेडी 4,000 पे है, तो डॉलर में उतना डिफरेंस नहीं है। ओनली थिंग इज द प्रॉब्लम इन द बीटीसी पेयर, जो कि ये मैप कर सकता है, मैच कर सकता है। देखते हैं कैसे क्या क्लोजर मिलता है बिटकॉइन का। एंड डेफिनेटली जो है अगले वीक मैं कोई फास्ट मोमेंटम नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बिटकॉइन में, बट अगर ये वाकई नेक्स्ट 7 वीक की ही बात है तो कुछ भी हो सकता है। ऑल दो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि दिसंबर 20 के बाद भले कुछ भी हो, 7 वीक तक कंटिन्यूसली जाने वाला है, तो भी क्या गारंटी है। इसीलिए 20वें हफ्ते के बाद, सॉरी 20 दिसंबर के बाद, अपने एटलीस्ट जहां पे भी पोर्टफोलियो, जो भी आपके पोर्टफोलियो को सबसे ज्यादा ऊपर उठा के रखा हो, उस पर थोड़ा सा ट्रेल करने की कोशिश कीजिएगा। और मेरे से सीखना चाहते हो तो जरूर मौका दीजिएगा। academy.cit citportal.com पे आपका स्वागत रहेगा, और हमारे डिफरेंट कोर्सेज में आप चाहे वो फ्री हो या पेड हो, आप मजे ले सकते हो, सीख सकते हो। एंड प्रैक्टिस करोगे तो काफ़ी फ्री की स्ट्रैटेजी भी काफ़ी हद तक इफेक्टिवली काम करते हैं ट्रेडिंग पे भी। ये जो मैंने दिया ना फ्री स्ट्रैटेजी, ये हर बुल रन में काम करता है, ले लो।
अभी ले लो और इसे भूलना मत। पूरे बुल रन में, ये पूरे बुल रन में आपका गाइड होने वाला है। और इस साइकिल के लिए भी जो मल्टीपल फेज चलने वाले हैं उसको लिए भी मैंने पाई साइकिल टॉप में आपको थोड़ा बहुत आइडिया दिया। बाकी आने वाले डेज में मैं और भी एनालिसिस लाने की कोशिश करूंगा। कैसा लगा मेरा एफर्ट जरूर बताइएगा। तो फिलहाल के लिए गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप भी अगर जुड़ना चाहते हो चैनल के साथ तो जरूर जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे इस एफर्ट को लाइक करने के लिए एंड शेयर करने के लिए चैनल को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएगा, इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएगा कि ताकि वो लोग अपने पैरों पे खड़े हो सके और अपने बेसिस पे डिसीजन ले पाए। और ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये सब कुछ फ्री है और ऐसे बहुत सारे फ्री चार्ट्स दूंगा जिससे आप अपना कल्याण कर लोगे। लेकिन फिर भी अगर आप इमोशनली काम नहीं कर पाते हो, टेक्निकल चार्ट्स पे काम नहीं कर पाते और लगता है कि मेरी जरूरत है, तो आप हमारे academy.citportal.com को विजिट कीजिए। हमारे डिफरेंट कोर्सेज लाइक WMC आप क्रिप्टो में काफी हेल्प करेगा और PMC आपको स्टॉक मार्केट में। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ अगले अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।